हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने कल देखा था ग्रेविटेशन, उसका इंट्रोडक्शंस देखा था। आज हम देखेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलेटरी मूव करता है तो वहाँ पर एक मोशन तैयार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है दोस्तों। 1.2a, a stone tied to a string moving along a circular path and velocity in the tangential direction। मीन्स कि यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि अगर कोई स्टोन है, इसको हम रिवॉल्व करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग, उसको लगाकर अगर हम उसको रिवॉल्व करते तो वहाँ पर एक जो मोशन क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन क्रिएट होगा। और फोर्स जो क्रिएट होंगी सेंटर पर वो कौन सी होंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर रीड करते हैं। द try this, tie a stone to one end of the string, take a other end in your hand and rotate the string so that the stone moves along the circle as shown in the figure 1.2a। Are you applying any force on the stone? In which direction is the force is acting? How will you stop the force from the acting? What will be the effect of the stone? जैसे कि फर्स्ट डायग्राम जो है 1.2a में यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई स्टोन है, उसको अगर स्ट्रिंग अटैच करके उसको रिवॉल्व करते तो वहाँ पर क्या होगा, सर्कुलर मोशन क्रिएट होगा। और फोर्स जो सेंटर पर क्रिएट होंगी उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हमें डेफिनेशन मिल चुकी है सेंट्रीपिटल फोर्स की। द फोर्स अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल is called as a centripetal force. Okay, then as long as we are holding the string, we are pulling the stone toward us, it means toward the center of the circle, and are applying a force towards it. The force stops acting if we release the string. In this case, the stone will fly off along a straight line which is the tangent to the circle at the position of the stone, at the position of the stone which is the tangent to the circle। and if suppose string is released, अगर हम स्ट्रिंग को अगर रिलीज कर देते हैं तो जो डायग्राम 1.2 बी में बताई गई है, वो डायग्राम के अनुसार जब हम सर्कुलेटरी हम मूव कर रहे हैं, जब स्ट्रिंग लगाकर हम सर्कुलेटरी उस मोशन में मूव कर रहे हैं तो कुछ फोर्स जो है आउटसाइड भी जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है अट्रैक्शन, जो फोर्स का जो है स्ट्रिंग पर अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण कुछ फोर्स जो है बाहर की तरफ भी जा सकती है, बट वो सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली मिलेंगी। बट अगर हम स्ट्रिंग को ही हटा देंगे तो वो फोर्स जो है वो कंटिन्यूअस सर्कुलेटरी नहीं होगी, मतलब कि सर्कुलर मोशन में वो क्रिएट नहीं होगी, आउटसाइड जाएगी। ओके, सो देन सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज हमारे पास 5 रुपीज़ कॉइन है, उसको हम रोटेट करते हैं डिस्क पर, तो रोटेट करने के बाद जो फोर्स क्रिएट होंगी वो क्या होगी, सेंटर ऑफ द दैट कॉइन, सेंटर ऑफ द उसके सेंटर पॉइंट पे वो क्रिएट होगी। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। फिगर 1.2 बी में वही बताया गया है। यू मे रिकॉल दैट वी हैव द परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी previously in which a 5 rupee coin kept on the rotating circular disc flies off the disc along the tangent to the disc. Thus, a force acts any object moving along a circle and it is directed toward the center of the circle. This is called as a centripetal force. Centripetal means center seeking. It means the object try to toward the center of the circle because of this force। जो फोर्स सेंटर ऑफ द सर्कल पर क्रिएट हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो आउटसाइड क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही दोनों फोर्स में अंतर है। You know that the moon, which is the natural satellites of earth, goes around in the definite orbit. The direction of motion of moon as well as the speed constantly changes during the motion. Do you think some force is constantly acting on the moon? What must be the direction of the force? जैसे कि मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा, तो वहां पर भी क्या होगा, मतलब मीन्स कि वहां पर भी उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। ओके, वहां पर उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाउ वुड इट्स मोशन हैव बीन इफ नो सच अ फोर्स acted on it? Do the other planets in the solar system revolve around the sun is in the similar fashion?
is the similar force acting on them, what must be the direction? क्या अदर सन भी अदर प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है? तो यस, वो भी अदर प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है. From the above activity example question, it is clear that the moon to go around the earth, there must be force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth, which attract the moon toward itself. Similarly, the sun must be attracting the planet, including the earth, toward itself. मीन्स कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है अर्थ को अट्रैक्ट करता है, मून को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से जो सन है अदर प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है. तो ये सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल का एक एग्जांपल, जैसे कि हम मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में अगर मैंने यहाँ पर सेंटर जो पॉइंट है मेरा, वहाँ पर एक स्टोन है और उसको मैंने टाइट किया है स्ट्रिंग से, और उसको क्या कर रहा हूँ, रिवॉल्व कर रहा हूँ, मतलब कि वहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन क्रिएट हो रहा है, और जो फोर्स जो क्रिएट हो रही है वो क्या हो रही है, सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कि यहाँ पर फोर्स क्रिएट होंगी जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. ओके, तो ये सिंपल एक एग्जांपल था कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं. ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. आज हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन के बारे में देखा है. कल हम केप्लर्स के 3 लॉज के बारे में देखेंगे. थैंक यू.